चिल्ला रहे थे तुम लोग हैं, चिल्ला रहे थे कुछ। अच्छा गए, ठीक है। हाँ बात तो ठीक है। अच्छा क्या कर रहे थे वो कर रहे थे। नहीं यार, तुम सरकारी नौकरी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मान लो तुम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गए, तुम्हारे ऑफिस में बैठे हुए हो, है लाइट चलेगी, मात गल हो जाओगे, है यार। यार तुम है, आप ठीक है, क्यों करना है यार, मतलब अपन किसी प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो वैसी सोच अपने दिमाग के अंदर आना क्या हो जानी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। तो तुम वो पे ध्यान दे रहे हो यार। प्रताप को याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो प्रताप को याद, ठीक है। वो प्रताप, और प्रताप को अपन हल्दी घाटी में ले जा चुके हैं। कहाँ ले जा चुके हैं? तो एक तो ये मुझे तुम लोग बताओ कि हल्दी घाटी का मैच कब हुआ? अरे कब होता है? 18 जून 1576 में होता है, ठीक है। हल्दी घाटी किधर है? हाँ, कि हल्दी घाटी जो है वो कहाँ है? राजसमंद के अंदर, ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि हल्दी घाटी का कोई और नाम भी है क्या? कि हल्दी घाटी का और नाम क्या है? कि हल्दी घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त तलाई कहते हैं। मुझे तुम लोग ये बताओ कि इस युद्ध में किन दो लोगों की सेना लड़ती है? अरे अकबर और प्रताप। क्या अकबर खेलने आया था? अकबर खेलने नहीं आया था। अकबर ने वो दो छोरे भेज दिए, कौन? मान सिंह, और किसको भेज दिया? आसफ खां को भेज दिया था, ऐसा लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। और मुझे तुम लोग ये बताओ कि हमने शायद कुछ बातें ऐसी भी लिख दी है कि जब ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो इससे पहले कुछ लोग प्रताप को समझाने जा रहे थे। कुछ लोग प्रताप को क्या जा रहे थे? समझाने। क्या समझाना था उनको? हाँ, कि वो अकबर की अधीनता क्या कर ले? स्वीकार कर ले। तुमने सबसे पहले किसको भेज दिया? जलाल का, फिर मान सिंह, फिर और फिर टोडरमल को भेजा यार तुम लोगों ने, जिनमें से 1573 के वर्ष में कौन नहीं गया? जलाल खान नहीं गया। कौन नहीं गया है? जलाल खान। और जो चार लोग प्रताप को समझाने गए थे, क्या चारों से प्रताप की मीटिंग होती है? नहीं होती है। कितनों से नहीं हुई? एक बंदे से नहीं हुई। और वो बंदा कौन है? हाँ, क्यों बंदा कौन है? मान सिंह। और मान सिंह भी कौन सा नंबर है? कि मान सिंह भी जो है कौन सा नंबर है? फर्स्ट नंबर है, ठीक है। वो मान सिंह से मिलने कौन पहुंच गया? के मान सिंह से मिलने कौन पहुंच गया? अमर सिंह पहुंच गया। अमर सिंह कौन है? हाँ, अमर सिंह भी फर्स्ट है, लेकिन है कौन? हाँ, कि प्रताप के क्या हैं? लड़के हैं। और फिर वो दोनों का मीटिंग करते हैं। कहाँ मीटिंग करते हैं? उदय सागर की पाल पर। वो फिर मान सिंह कहते हैं वो देना है क्या? राम प्रसाद। क्या देना है? और राम प्रसाद क्या है? हाँ, कि राम प्रसाद जो है वो किसका नाम है? एक हाथी का नाम है। तुम लोगों ने ऐसा लिखा है शायद, ठीक है। और तुम्हें शायद ये भी आइडिया है कि जब मान सिंह प्रताप को समझाना आया था तो मान सिंह कहाँ बिजी था? गुजरात अभियान पर। मान सिंह कहाँ बिजी था? गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान छोड़ के आदमी कहाँ आता है? प्रताप आता है। और मैं उसको, वो मेवाड़ आता है किसको समझाने? प्रताप को समझाने, ठीक है। और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तुम्हें ये पता है कि युद्ध से पहले मुगलों की सेनाएं कौन से गांव में डेरा डालती है? मोलेला गांव में। और मेवाड़ की सेनाएं लोसिंग गांव में। और पता है इस मान सिंह ने हमारी सबसे पहले किस जगह पे अधिकार किया? मांडलगढ़। किस पे अधिकार किया है? मांडलगढ़। और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम एक तो चेतक को जानते हो, कौन है? किसका? महाराणा प्रताप का। और एक एटक को भी जानते हो, किसका घोड़ा है? शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह पहले किसका साथ दे रहे थे? अकबर यानी मुगलों का साथ दे रहे थे, लेकिन लास्ट में अफसोस हो गया और प्रताप ने क्या किया? उनको माफ किया। किधर? बलीचा गांव में। और बलीचा में दम तोड़ देता कौन? चेटक। और फिर तुमने बलीचा में उसकी क्या बना दी? समाधि बना दी। अब तुम्हें ये भी आइडिया है कि युद्ध में एक कंडीशन ऐसी है कि प्रताप युद्ध में मौजूद नहीं है, फिर भी एक प्रताप जो है वो युद्ध में लड़ रहा है। और कौन लड़ रहा है? तो कौन लड़ रहा है? जाला, अज्जा के बिदा। तो अज्जा किसके साथ था? सांगा के साथ है। और प्रताप के साथ कौन है? वो जाला अज्जा कहाँ के थे? हाँ, हाँ कोई बात, कोई बात, तुम्हें इतना याद है वो बहुत बड़ी बात है। अरे हलवद के थे। कहाँ के थे? हलवद। और हलवद कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात के अंदर, ठीक है। और बीदा कहाँ के? बड़ी सावरी। बीदा कहाँ के हैं? जो नाम से मैच कर, रटने की जरूरत नहीं है। बीदा, बड़ी सावरी, नाम से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, ठीक है। अब जो क्या है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो किसकी टीम के लिख रहे हैं? हमारी प्रताप की टीम के ही लोग लिख रहे हैं। अब जो क्या है कि प्रताप के सेनापतियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी खूब फेमस है, और कल से आगे लिखना शुरू करो आप लोग, कि आदमी का नाम लिखो हकीम खां सूरी। आदमी का नाम लिखो हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी।
हकीम खां सूरी। ठीक है, जैसे हसन का मेवाती किसके साथ है? सांगा के साथ, वैसे हकीम खां सूरी किसके साथ है? अपने प्रताप के साथ है। ठीक है, अब हकीम खां सूरी के लिए क्या याद रखना बहुत है, क्योंकि पहला काम तो ये कि हकीम खां सूरी जो है एक बहुत बड़े आदमी से रिश्ता रखता है। पता है ये इसका नाम जो है वो इससे मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? शेरशाह से। और शेरशाह, फिर इससे मिलेंगे एक दिन अपन। ठीक है, शेरशाह सूरी का रियल वंशज है कौन? हकीम खां सूरी। और ये शेरशाह सूरी जो है वो किस वंश का आदमी है? सूरवंश का। और असल में ये सूरवंश के लोग जो है ना, ये किस जाति के लोग हैं? अफगान जाति के। किस जाति के लोग हैं? अफगान जाति के लोग हैं। तो शेरशाह सूरी भी अफगान जाति का आदमी है, उसी का एक रियल वंशज कौन है? हकीम खां सूरी। और ये हकीम खां सूरी तो ठेठ प्रताप की हेल्प के लिए कहां से लड़ने आया? और अपन ने पहले भी बात की है कि अफगानों और मुगलों का कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इब्राहिम लोदी, पानीपत का पहला युद्ध, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही हरा के भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। और इब्राहिम लोदी अफगान जाति का आदमी है, तो कुल मिला के मुगलों ने भारत में किसको ठोकर मारी थी? अफगानों को। तो अफगान बहुत गुस्सा करते हैं किनके ऊपर? मुगलों के ऊपर। और जहां जहां मुगल लड़ते हैं उसके सामने वाली टीम में कौन लड़ेंगे? तो उसके सामने वाली टीम में कौन लड़ेंगे? आ जाओ। तुम मुझे संकट में डाल रहे थे कि क्लास ही नहीं है, है? अरे बस बस। हाँ कोई बात, देखो इनका भी इतिहास है। ठीक है, बात ठीक है, तुम टीवी पे ध्यान दो। ठीक है, कि हकीम का सूरी जो है प्रताप की हेल्प के लिए कहां से लड़ने आता है? काबुल से। और जब ये काबुल से आए तो हमने इनको एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी कि देखो हकीम का सूरी, आप हमारी किस टीम के कैप्टन हो? कि आप हमारी किस टीम के कैप्टन हो? हारावल। यानी सबसे आगे की रक्षा पंक्ति जो होती है, फ्रंट में खेलने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और हमारी हरावल के जो कैप्टन थे वो कौन थे? हकीम कासुरी। यानी मुगलों से अगर सबसे पहले कोई भिड़ेगी तो कौन सी टीम भिड़ेगी? हरावली। और हरावल सबसे पहले मुगलों से भिड़ती है, और कौन सा आदमी सबसे पहले भिड़ा? और हकीम कासुरी भी युद्ध में लड़ते हुए क्या हो गए? शहीद। और इनकी शहादत इसलिए काम की है क्योंकि हमारे इतने सारे सेनापतियों की लिस्ट में सबसे पहले शहीद होने वाले ही सेनापति कौन थे? तो नाम क्या बताओगे? हकीम खां सूरी। और हकीम खां सूरी जब शहीद हुए तो हमने हकीम खां सूरी का क्या बना दिया? मकबरा। मकबरा समझते हैं आप लोग क्या होता है? मकबरा यानी कब्र। ठीक है, जहां इनको दफनाया गया है। ठीक है, और हकीम का सूरी थे तो काबुल के, लेकिन इनका मकबरा अपने राजस्थान में कहां बना हुआ है? खमनौर। और ये खमनौर नाम का जगह जो है वो कहां है? तो खमनौर नाम का जगह जो है वो कहां है? राजस्थान। तो एक बार कल से आगे लिखना शुरू करो बेटा। देखो हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी लिखो। इन्होंने प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। इन्होंने प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। इन्होंने प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। इन्होंने प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किया था। हरावल सेना का नेतृत्व किया था। वह युद्ध में शहीद होने वाले, वह युद्ध में शहीद होने वाले, वह युद्ध में शहीद होने वाले ये प्रताप के प्रथम सेनापति थे। वह युद्ध में शहीद होने वाले ये प्रताप के प्रथम सेनापति थे। वह युद्ध में शहीद होने वाले ये प्रताप के प्रथम सेनापति थे। वह युद्ध में शहीद होने वाले ये प्रताप के प्रथम सेनापति थे। प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट लिखो। लिखो हकीम का, लिखो लिखो हकीम का सूरी। लिखो हकीम खां सूरी का संबंध, लिखो हकीम खां सूरी का संबंध काबुल अफगानिस्तान से था। हकीम खां सूरी का संबंध काबुल अफगानिस्तान से था। हकीम खां सूरी का संबंध काबुल अफगानिस्तान से था। हकीम खां सूरी का संबंध काबुल अफगानिस्तान से था। काबुल अफगानिस्तान से था। काबुल अफगानिस्तान से था। और ये शेरशाह सूरी के वंशज थे। काबुल अफगानिस्तान से था और ये शेरशाह सूरी के वंशज थे। और ये शेरशाह सूरी के वंशज थे। और ये शेरशाह सूरी के वंशज थे। शेरशाह सूरी के वंशज थे। शेरशाह सूरी के वंशज थे। नेक्स्ट देखो, इनका मकबरा खमनौर राजसमंद में है।
लिखो इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में है। इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में है। इनका मकबरा खमनोर राजसमंद में है। खमनोर राजसमंद में है, लिखा आप लोगों ने यहां तक। ठीक है, अब आगे क्या सीन है वो देखो कि प्रताप की हेल्प के लिए एक आदमी ऐसा भी लड़ने आता है और नाम इनका क्या है, राम सिंह तोमर, या इनको कितनी जगह किस नाम से भी मेंशन करते हैं, क्या भी लिखते हैं, रामशाह तंवर। तो तुम लोग राम सिंह तोमर बोलो चाहे रामशाह तंवर, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ये भी प्रताप के सहयोगी रहे और ये प्रताप की हेल्प के लिए, ये प्रताप की हेल्प के लिए कहां से लड़ने आते हैं, ग्वालियर से। और ग्वालियर कहां है, एमपी में, और खुद आए तो आए साथ में यहां से करना पड़ता है कुछ है। तो अब तो क्या है कि राम सिंह तोमर या किसकी बात कर रहे हैं, रामशाह तंवर की। अब आए तो आए साथ में अपने किले आए और ये सब बाप बेटे हमारे प्रताप की सहायता के लिए क्या हुए, शहीद हुए। अब ये बड़े अनुभवी आदमी थे, कौन, रामशाह तंवर। और रामशाह तंवर प्रताप को क्या देते हैं, सलाह भी देते हैं और प्रताप को यूं समझा कि देखो प्रताप अपन कौन सी रणनीति अपनाते हैं, पीछे हटने की। पीछे हटने का मीनिंग ये था कि हम पहले जानबूझकर पीछे हटेंगे और फिर इन मुगलों को पहाड़ियों में घेरेंगे। कहाँ घेरेंगे, पहाड़ियों में। और पहाड़ियों में घेरने का मीनिंग ये था कि देखो है क्या कि मुगल सेनाएं खुले मैदान में तो बड़ा अच्छा युद्ध कर लेती है, लेकिन मुगल सेनाओं को कहाँ युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं है। और जब ये मुगल सेनाएं हमारे हम पीछे हटते जाएंगे तो मुगल सेनाएं भी हमारे लिए आगे बढ़ती जाएगी और हम इनको पहाड़ियों में घेर लेंगे। और पहाड़ियों में घेरने के बाद हम मुगलों से को आसानी से टारगेट कर लेंगे, ऐसा मानना था किस आदमी का। तो ये चीज इन्होंने प्रताप को समझाई, लेकिन प्रताप ने इनकी सलाह मानने से क्या कर दिया, इनका कर दिया। क्योंकि उस समय हमारी टीम में युवा खिलाड़ी बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि कोई पीछे हटने की रणनीति नहीं अपनाएंगे, हम तो खुले मैदान में क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो प्रताप ने किस आदमी की सलाह मानने से इस युद्ध में इनकार किया, वो यही है, क्या नाम है, राम सिंह तोमर, या क्या बोलोगे, रामशाह तंवर। और खुद आए तो आए, अपने 3 लड़कों को भी क्या लाए, साथ लाए। इसके अलावा एक नाम हमारे लिए ऐसा भी है और एक नाम जो है वो हमारे लिए क्या है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, रामदास मेड़तिया। या यही रामदास मेड़तिया किस नाम से लिखा जाता है, रामदास राठौड़। तो रामदास मेड़तिया बोलो चाहे रामदास राठौड़, एक ही आदमी का नाम है। अब रामदास मेड़तिया या रामदास राठौड़ के लिए काम की बात क्या, वो देखो कि ये एक तो नाम सी लग रहा है कि इनका कनेक्शन कहां से होगा, मेड़ता से। ये फेमस इनके लड़के हैं, किन के लड़के हैं ये, जयमल राठौड़ के। और पता वो जयमल जी किन के लिए शहीद हुए, उदय सिंह के लिए। किन के लिए शहीद हुए हैं, उदय सिंह। भाई जयमल पत्ता की जोड़ी थी ना, और तुमने तो जयमल को घायल भी किया था। कैसे घायल किया था, वो संग्राम बंदूक से क्या कर दिया, घायल कर दिया। वो संग्राम बंदूक किसकी थी, अकबर की। और अकबर की संग्राम बंदूक से कौन घायल हो गए, जयमल। और जयमल के ही पुत्र है कौन, रामदास मेड़तिया। लेकिन ये उस समय कौन सा ठिकाना संभालते थे, और बदनौर से प्रताप की सहायता के लिए कौन लड़ने आता है, रामदास मेड़तिया। और ये भी हमारी हेल्प के लिए क्या होते हैं, यानी यहाँ पे पिता पुत्र वाला कनेक्शन सेट होता है कि भाई प्रताप के पिताजी कौन हुए, उदय सिंह। उदय सिंह के लिए कौन शहीद हुए, जयमल। और उदय सिंह के पुत्र कौन हुए, प्रताप। और प्रताप के लिए जयमल का लड़का कौन शहीद हो गया, रामदास मेड़तिया, रामदास राठौड़। इसके अलावा हमारी टीम में एक ऐसा भी आदमी है, आदमी का नाम क्या बताओगे, नारायण दास। और नारायण दास जो है वो कहां से थे, इधर। और इधर कहां है, गुजरात। और ये भी हमारी सहायता के लिए युद्ध में क्या हुए, शहीद हुए। तो लिखना शुरू करो, देखे सर, देखो राम सिंह तोमर या रामशाह तंवर, लिखो राम सिंह तोमर या रामशाह तंवर, राम सिंह तोमर या रामशाह तंवर। और लिखो इनके लिए, लिखो ये ग्वालियर के थे, लिखो ये ग्वालियर के थे,
ये ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे, जो अपने 3 पुत्रों के साथ, ये ग्वालियर के थे जो अपने 3 पुत्रों के साथ, जो अपने 3 पुत्रों के साथ, जो अपने 3 पुत्रों के साथ, जो अपने 3 पुत्रों के साथ प्रताप की सहायता के लिए शहीद हुए थे, जो अपने 3 पुत्रों के साथ प्रताप की सहायता के लिए शहीद हुए थे, प्रताप की सहायता के लिए शहीद हुए थे, प्रताप की सहायता के लिए शहीद हुए थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रताप ने इनकी सलाह मानने से इनकार किया था, लिखो प्रताप ने इनकी सलाह मानने से इनकार किया था, प्रताप ने इनकी सलाह मानने से इनकार किया था, प्रताप ने इनकी सलाह मानने से इनकार किया था। नेक्स्ट देखो, और सलाह ये थी पीछे हटने की रणनीति। पीछे हटने का मीनिंग ये नहीं था कि हम जाना चाहते युद्ध से, नहीं, हम पहाड़ों में गिर के किनको टारगेट करना चाहते थे, मुगलों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो रामदास मेड़तिया या रामदास राठौड़, रामदास मेड़तिया या रामदास राठौड़, रामदास मेड़तिया या रामदास राठौड़। देखो देखो, ये जयमल राठौड़ के पुत्र थे, देखो ये जयमल राठौड़ के पुत्र थे, ये जयमल राठौड़ के पुत्र थे, ये जयमल राठौड़ के पुत्र थे, जो प्रताप की सहायता के लिए, जो प्रताप की सहायता के लिए बदनौर से आते हैं, जो प्रताप की सहायता के लिए बदनौर से आते हैं, जो प्रताप की सहायता के लिए बदनौर से आते हैं, बदनौर से आते हैं, वह शहीद हुए थे, जो प्रताप की सहायता के लिए बदनौर से आते हैं, वह शहीद हुए थे, वह शहीद हुए थे, वह शहीद हुए थे, शहीद हुए थे। लिखा आप लोगों ने यहां तक। तुम पहले भी कभी बदनौर गए थे, बताता है? हाँ, क्यों गए थे? बदनौर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बदनौर का। तो मुझे बताओ, देखिए बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 में हुआ था। ठीक है, कौन कौन खेले? हाँ? भारत और पाकिस्तान? नहीं। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मास्टर? नहीं बताओ। पढ़ा है तो पढ़ा के क्या उखाड़ है, टाइम पे तो याद आ नहीं रहा तुम्हें। अरे कौन कौन लड़े? कुंभा और कौन लड़े? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट लड़ा के सेकंड लड़ा? महमूद खिलजी। और तुमने पता, तुमने जब महमूद खिलजी को वहां पे हरा दिया तो तुमने क्या किया? कौशल्या माता या कुशला माता का क्या बनाया था? मंदिर। वही जगह है, कौन सी? बदनौर। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखो, नारायण दास। नेक्स्ट नाम देखो, नारायण दास। नारायण दास। देखो इडर के थे नारायण दास। कहां के थे? इडर के। और इडर कहां था? गुजरात। लिखो इडर के, जो प्रताप की सहायता के लिए युद्ध में शहीद हुए थे, जो प्रताप की सहायता के लिए युद्ध में शहीद हुए थे। इडर के थे जो प्रताप की सहायता के लिए युद्ध में शहीद हुए थे, प्रताप की सहायता के लिए युद्ध में शहीद हुए थे, प्रताप की सहायता के लिए युद्ध में शहीद हुए थे। मैं तुम्हें अगर ऐसा प्रश्न पूछूं कि खानवा के युद्ध में सांगा का सहयोगी इडर से कौन था? खानवा के युद्ध में सांगा का सहयोगी इडर से कौन था? तो आदमी का नाम क्या है? बारमाले। ठीक है, अब यहां से आगे हमारे लिए काम की बात क्या, वो देखो कि प्रताप के लिए एक ऐसा भी आदमी काम आया जिसका नाम क्या था? ताज खां। और ये ताज खां का कनेक्शन जो है वो कहां से है? तो आदमी का नाम कहां से बताओगे? जालोर से। ये भी थोड़े दिनों पहले किसी एग्जाम के अंदर पूछा, पहली बार पूछा गया प्रश्न था। उसने पूछा बड़ा सिंपल सा कि प्रताप का जो सहयोगी था ताज खां, वो कहां से बिलोंग करता था? कहां से बिलोंग करता है? जालोर से। अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि हमारे कुछ सेनापति ऐसे हैं जो युद्ध में तो मौजूद है और युद्ध में बड़ी बहादुरी से भी लड़े, लेकिन वहां पे क्या नहीं हुए थे? वहां पे क्या नहीं होते? शहीद नहीं हुए। तो इनमें से तुम्हें 3-4 नाम याद रखने, जिनमें से एक आदमी कहां का है? सलुम्बर का। 2 लोग कहां से है? पाली से। और एक आदमी मेन कहां से है? तो आदमी का नाम कहां से जुड़ा हुआ है? गानेराव। तो अब हमारे सेनापतियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहुत सारे सेनापति प्रताप की ओर से युद्ध में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो कुछ सेनापति ऐसे थे जो युद्ध में लड़े भी सही, लेकिन वहां पे शहीद नहीं हुए। तो युद्ध से कौन कौन लौट के वापस आए? तो जिनमें से एक तो कहां का आदमी आया है, और वैसे भी तुम सलुम्बर में किसी आदमी को जानते हो। किसको जानते हो?
तो सलुम्बर से जिस आदमी को जानते हो उस आदमी का नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे? कृष्णदास चुंडावत। तुमने कल ही इनका नाम लिखा कि नहीं लिखा? लिखा था। और तुमने कृष्णदास चुंडावत का नाम क्यों लिखा? प्रताप की क्या की थी? तलवार बंधई। और प्रताप की तलवार बंधई कहाँ पे? गोकुंदा में। कहाँ की थी? गोकुंदा। और गोकुंदा में भी कहाँ? महादेव बावड़ी पर। और तुम्हें अच्छे से पता है कि प्रताप को राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान उसके मामा का था। और उसका मामा कौन है? मान सिंह सोनगा। ठीक है। इसके अलावा पाली से दो भाई भी युद्ध में मौजूद थे, लड़े भी सही लेकिन शहीद नहीं हुए। कौन? भामा शाह और उसका भाई कौन है? खैर इन दोनों से तो अपन आगे भी मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक कहाँ का? गाने राव का। और गाने राव का कौन सा आदमी है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? गोपाल दास। ये चार लोग ऐसे थे जो युद्ध में मौजूद भी थे लेकिन वहां पे शहीद नहीं हुए। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे है काम की बात। और क्या? वो देखो कि अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हरावल का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? चंदावल। हरावल का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? चंदावल होता है। अब हरावल मतलब आगे खेलने वाले और चंदावल मतलब पीछे। जो पीछे की रक्षा पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? चंदावल। जैसे हमारी हरावल का कैप्टन कौन है? तो आदमी का नाम क्या? हकीम खां सूरी। तो प्रताप की जो चंदावल सेना है जो पीछे का काम संभालेगी, तो प्रताप की चंदावल सेना का एक आदमी क्या करता है? तो एक आदमी क्या करता है? नेतृत्व। तो प्रताप की इस चंदावल का कैप्टन कौन है? तो आप बताओगे कि प्रताप की चंदावल का कैप्टन कौन है? राणा पुंजा, जिसको तुम बिलू राणा भी कह सकते हो। और राणा पुंजा जो है हमारी चंदावल के क्या थे? सेनापति। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, पेपर वाला बना चुका पहले, कि कौन हरावल में मौजूद नहीं था या कौन चंदावल में मौजूद नहीं था? तो देखो क्या है कि आगे खेलने वाले लोग तो खूब सारे हैं लेकिन चंदावल में खेलने वाले क्या है? कम है। तो चंदावल वाले याद रख लो, बाकी बचे सारे लोग कहां पहुंच जाएंगे? हरावल में। तो चंदावल का कैप्टन तो कौन है? राणा पुंजा। तो इसके साथ साथ चंदावल में कौन कौन सहयोगी थे? तो एक बंदे का नाम तो क्या बताओगे? इनमें से एक बंदे का नाम क्या बताओगे? केशव चारण। इनमें से एक आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? पुरोहित गोपीनाथ। और इनमें से एक आदमी का नाम क्या बताओगे? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? जयमल मेहता। तो जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, केशव चारण, जैसा चारण और एक आदमी का नाम क्या है? राणा पुंजा। ये सारे के सारे हमारे किस टीम के खिलाड़ी हैं? और इनको छोड़ के जो भी आदमी बच गए वो सब किस में काउंट हो जाएंगे? अरावल में काउंट होने वाला है। तो अब यहाँ पे है क्या कि एक तो तुम्हारे काम का एक तो ये है कि कौन शहीद हुआ नहीं हुआ। तो ये चार नाम बड़े क्या रखना है याद। और जालोर से सहयोगी कौन आया था? लिखो, लिखो ताज खां। लिखो ताज खां। देखो ये जालोर से प्रताप की सहायता के लिए आए थे। देखो ये जालोर से प्रताप की सहायता के लिए आए थे। ये जालोर से प्रताप की सहायता के लिए आए थे। जालोर से प्रताप की सहायता के लिए आए थे। नेक्स्ट लिखो युद्ध में। देखो युद्ध में शहीद नहीं होने वाले सेनापति। मतलब युद्ध में लड़े तो थे लेकिन शहीद नहीं हुए ना। लिखो युद्ध में शहीद नहीं होने वाले सेनापति। 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 सेनापति। लिखो सलुम्बर। सलुम्बर से लिखो कृष्णदास चुंडावत। सलुम्बर से लिखो कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत। नेक्स्ट लिखो पाली। पाली से लिखो भामाशाह व ताराचंद। पाली से लिखो भामाशाह व ताराचंद। पाली से लिखो भामाशाह व ताराचंद। एक लिखो गाने राव। और गाने राव के कौन? गोपाल दास। गाने राव पाली में है ना। लिखो गाने राव। और गाने राव के कौन लौट के आते हैं? गोपाल दास। आप सब लोग कंप्लीट हो यहां तक? सबने लिखा? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिखो प्रताप की। लिखो प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व। लिखो प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व। प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व। प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व। प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व।
लिखो राणा पुंजा ने किया था। प्रताप की चंदावल सेना का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था। 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 वह इस चंदावल में, देखो वह इस चंदावल में, चंदावल मतलब सबसे लास्ट में खेलने वाले, वह इस चंदावल में जैसा चारण, वह इस चंदावल में जैसा चारण, केशव चारण, इस चंदावल में जैसा चारण, केशव चारण, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ व जयमल मेहता थे। जैसा चारण, केशव चारण, पुरोहित गोपीनाथ व जयमल मेहता थे। ठीक है, प्रश्न बनता है कौन चंदावल में था या नहीं था, तो 5 नाम याद रखने तुम्हें, जैसा चारण, केशव चारण, पुरोहित गोपीनाथ और कौन था, जयमल मेहता। आप लोग कंप्लीट सब लोग यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या है कि ये तो सारे खिलाड़ी हमारी टीम के हैं और हमें 1-2 नाम किसकी टीम के भी लिखना है, अकबर की टीम के भी। तो अकबर की टीम के किन किन लोगों के नाम याद रखोगे कि एक तो मेन यही है केवल, और आदमी का नाम क्या बताओगे, मेहतर खां। आदमी का नाम क्या बताओगे, मेहतर खां। और मेहतर खां को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि जैसे युद्ध चालू हुआ तो इतनी भगदड़ मची कि मुगल सेनाओं को लग रहा है कि बहुत जल्दी युद्ध क्या करने वाले, हारने वाले, और मुगल सेना बहुत जल्दी क्या हो जाती है, निराश। और उन्हीं मुगल सेनाओं के अंदर जोश बढ़ने के लिए ये काम कर देता है कौन, मेहतर खां। और एक झूठी अफवाह फैला देता है कि इस युद्ध में कौन लड़ने आ रहा है, और इस युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किस आदमी ने फैलाई थी, वो उस आदमी का नाम क्या था, मेहतर खां। लेकिन वो कोई लड़ने वड़ने तो आया नहीं। इसके अलावा इधर इनकी टीम का एक आदमी ऐसा भी याद रखोगे, आदमी का नाम क्या याद रखोगे, सैयद हाशिम खां। और इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये वो है, जैसे जो काम हमारे लिए हकीम खां सूरी ने किया, किसने किया है, वो सेम टू सेम काम अकबर के लिए कौन कर रहा है। से मतलब क्या हुआ कि अकबर की हरावल का कैप्टन कौन था, तो अकबर की हरावल का कैप्टन कौन था, शहद हाशिम का। ये तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे हकीम खां सूरी जो सबसे पहले मुगलों से भिड़े थे, वो किस आदमी से ही भिड़ते हैं, और इसी से लड़ते हुए हमारे हकीम खां सूरी क्या हुए थे, शहीद। यानी ये वो व्यक्ति था जिसने इस अकबर की किसका नेतृत्व किया है, हरावल का। और हमारे हरावल के कैप्टन कौन थे, हकीम खां सूरी। और ये अफवाह फैलाने वाला था ज्यादा काम, ये अफवाह किस आदमी ने फैलाई थी, मेहतर खां। तो लिखो, देखें मेहतर खां, लिखो मेहतर खां। लिखो मुगल सैनिक, मेहतर खां के लिए लिखो मुगल सैनिक जिसने इस युद्ध में, लिखो मुगल सैनिक जिसने इस युद्ध में, जिसने इस युद्ध में, जिसने इस युद्ध में, जिसने इस युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी, जिसने इस युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी, जिसने इस युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी, अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी, अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो आप लोग, सैयद हाशिम खां। नेक्स्ट नाम लिखो, सैयद हाशिम खां, सैयद हाशिम खां, सैयद हाशिम खां। ठीक है, लिखो इसने अकबर की हरावल का नेतृत्व किया था। देखो सैयद हाशिम खां के लिए लिखो, इसने अकबर की हरावल का नेतृत्व किया था, इसने अकबर की हरावल का नेतृत्व किया था, इसने अकबर की हरावल का नेतृत्व किया था। वह हकीम खां सूरी इन्हीं से लड़ते हुए, इन्हीं से लड़ते हुए शहीद हुए थे, इन्हीं से लड़ते हुए शहीद हुए थे, इन्हीं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। लिखा आप लोगों ने। अब जो क्या है कि ये तो इस मैच के सारे बड़े खिलाड़ियों के क्या लिखे अपन ने, नाम लिखे। अब यहाँ पे सीन क्या वो देखो कि इस युद्ध में कुछ खिलाड़ी किस रूप में भी है, किस रूप में भी है, हाथी के रूप में। हाथी समझ तो तुम लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि इस युद्ध में इतने सारे हाथी लड़ रहे थे
तो कहते हैं कि इस युद्ध का नाम ही क्या पड़ गया, हाथियों का युद्ध। क्या पड़ जाता है। और ये हाथी वाला सीन भी एक बार पहली बार एग्जामिनर ने पूछा 2010 में। कब पूछा, 2010 में। 2010 में वो मास्टरों का पेपर होता है सेकंड ग्रेड, तो सेकंड ग्रेड में मास्टर ने पूछ लिया कि हल्दी घाटी युद्ध से हाथी का नाम। और उसके बाद से इतिहास वाले मास्टर ने क्या किया, सारे हाथी उठा के एक साथ क्या कर दिए, लिख दिए। हो सके इस बार किसी ऊंट का नाम पूछ ले, वो अभी तक नहीं आया, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में कुछ हाथी बड़े फेमस रहे। तो अब इस युद्ध में कौन कौन से हाथी फेमस है, तो इसमें कुछ फेमस हाथी हमारी टीम के, मतलब और मेवाड़ की टीम का एक हाथी क्या है, लूणा। और एक हाथी का नाम क्या है, एक हाथी का नाम क्या है, राम प्रसाद। तो लूणा और राम प्रसाद किसकी टीम के हाथी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस हाथी किसकी टीम के हैं, और मुगलों की टीम के हाथी कौन कौन है। तो एक का नाम क्या बताओगे, गजराज। इसके अलावा मुगलों की टीम का एक हाथी क्या बताओगे, गजमुख। और इसके अलावा मुगलों की टीम का एक हाथी क्या बताओगे, रणमदार। तो ये गजराज, गजमुख और रणमदार, गजराज, गजमुख और रणमदार जो है ये सारे के सारे किसके टीम के हाथी है, तो किन की टीम के आती है, मुगलों की टीम के। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि राजस्थान में कौन सा जगह हाथियों के लिए फेमस है, कौन सा जगह फेमस है, आमेर। और पता आमेर में भी कौन सा एक गांव है, कोई बात नहीं, कुंडा गांव। कौन सा गांव है, कुंडा गांव। और उसको पिछली वाली सरकार के अंदर राजस्थान सरकार ने उसका नाम ही हाथी गांव कर दिया। उस कुंडा गांव का नाम ही क्या कर दिया, लगभग आमेर से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे। और उस गांव का नाम ही उन्होंने क्या बना दिया, हाथी गांव बना दिया। तो एक फेमस हाथी किधर से भी खेलने आया, आमेर से भी खेलने आता। तो पहले तुम लोग ये क्लियर करो कि कोई हाथी अगर आमेर से लड़ने आया, कहां से लड़ने आया, आमेर से, कौन लाएगा, तो आमेर से उस हाथी को, लेकिन ये बदमाश है कौन, मानसिक तो ठीक है, वो मर्दाना भी, कौन ही बदमाश है, मर्दाना। कैसे, क्योंकि ये मर्दाना वही था, ये मर्दाना वही था जिसने हमारे किसको घायल किया था। और चेटक को घायल करने वाला जो हाथी था वो कौन था, मर्दाना। अब वो सीन क्या, ऐसा तुमने कहानी में वो चित्रों में देखते हैं ऐसा अपन, ठीक है, कि जैसी गलती सांगा ने की थी, जैसी गलती किसने की थी, सांगा ने, वैसी गलती हमारे प्रताप ने नहीं की। सांगा ने क्या गलती की पता तुम्हें, और भाई साहब वो बड़ा साधन लेके खेलने पहुंच गया, और हाथी पर बैठकर युद्ध करने क्या होता है, पहुंच जाते हैं। उनका बहुत बड़ा मिस्टेक था, लेकिन प्रताप ने ऐसी गलती नहीं। लेकिन मुगलों को लगा कि प्रताप भी वही गलती क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन हमने उनको इसी भ्रम में रखा कि हाँ हम भी हाथी पर बैठकर क्या होंगे, लड़ने आएंगे। लेकिन प्रताप ने क्या सेटिंग की कि अपना जो चेटक था उसकी भी हाइट बड़ी जोरदार थी, ठीक है। तो चेतक के आगे क्या लगा दी, हाथी की सूंड। और मुगलों को लग रहा है कि प्रताप किस पे सवार है, हाथी पर सवार है। तो जैसी फाइटिंग चालू हुई तो चेतक के आगे हाथी की सूंड लगी हुई, और चेतक जो है बिल्कुल बड़ी स्पीड से दौड़ता हुआ सीधा किसके पास आ गया, मर्दाना के पास। और बिल्कुल वो फिल्मी स्टाइल में, दो टांग नीचे दो टांग ऊपर, और वो किसके माथे पे लगा दी, मर्दाना। और वहां पे प्रताप फिर वो चेतक के ऊपर से क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, किसके ऊपर, मानसिंह। मानसिंह तो झुक जाता है, ठीक है, ये बच जाता है। लेकिन जब वो सीन चल रहा था कि चेतक ने दो टांगे किसके ऊपर लगा रखी है, तो ये मर्दाना भी शाना था कि इसने अपने सूंड में तलवार फंसा रखी थी। क्या फंसा रखी थी, और मर्दाना ने जो अपनी सूंड में तलवार फंसा रखी थी, उसी तलवार से एक टांग कट जाती है किसकी, और हमारा चेतक क्या हो गया था, घायल। तो चेतक को घायल करने वाला बदमाश कौन है, तो नाम उसका क्या बताना है, मर्दाना। और इसके अलावा एक फेमस हाथी किसके पास भी था, अकबर के पास। तो अकबर के पास जो फेमस हाथी था उसका नाम क्या था। तो यहाँ जनरली जो है कौन सा हाथी मेवाड़ का है या नहीं है, कौन सा हाथी मुगलों का है या नहीं है, तो सारे हाथियों के नाम भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो देखें, देखो युद्ध में हाथियों के नाम, देखो युद्ध में हाथियों के नाम, युद्ध में हाथियों के नाम, युद्ध में हाथियों के नाम। लिखो, मेवाड़ से लिखो, बस हट भी रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड बिल्कुल आपके पास पूरी पहुंच जाएगी, है ना। वो लाइट की वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है ना। देखो मेवाड़ से लिखो, लोना व राम प्रसाद,
मेवाड़ से हाथी कौन है? लूणा व राम प्रसाद। मुगलों से लिखो, लिखो गजराज गजमुक्त व रणमदा। गजराज गजमुक्त व रणमदा। गजराज गजमुक्त व रणमदा। गजराज गजमुक्त व रणमदा। ठीक है। आमेर से मान सिंह के हाथी का नाम लिखो मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम लिखो मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम लिखो मर्दाना। और मर्दाना की वही कोष्ट में लिख दो, किसी ने किसको घायल कर दिया था अपने? चेटक को, तो वही कोष्ट बना के लिख दो चेटक को घायल किया था। चेटक को घायल किया था। और एक अकबर के हाथी का नाम लिखो हवई। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवई। अकबर के हाथी का नाम था हवई। अरे जो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइप करके बताओ देखें, जो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। तो अब यहां से आगे क्या बोल देखो कि अब यहाँ पे जो है अक्सर पेपर वाला प्रश्न जो है वो किससे पूछता है? राम प्रसाद से। किससे पूछता है? राम प्रसाद से। अब राम प्रसाद से क्या प्रश्न पूछता है कि इस युद्ध में एक इकलौता क्या भी उपस्थित है? मतलब वो लिखने वाला आदमी है, ठीक है, और वो युद्ध में खुद क्या है? प्रेजेंट है। और इस युद्ध में जो इतिहासकार उपस्थित है उस इकलौते इतिहासकार का नाम क्या बताओगे? और इसका भी पूरा नाम ऐसा है, क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूनी। ये लिखने वाला आदमी है, इतिहासकार है, वो गलती से युद्ध में पहुंच गया। तो एक तो बदायूनी को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये बदायूनी वही बंदा था जिसने कहते हैं कि युद्ध के बाद किसको उठा लिया? राम प्रसाद। और बदायूनी इस राम प्रसाद को तोप के कहां ले गया? अरे कहां ले गया? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी इसलिए ले गया क्योंकि वहां पे कौन बैठा हुआ है? वहां पे कौन बैठा हुआ है? अकबर। और अकबर फतेहपुर सीकरी इसलिए बैठा है कि वहां बैठने की जगह है। वो फतेहपुर सीकरी इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि फतेहपुर सीकरी इस समय अकबर की क्या थी? और तुमने नाम सुना कभी फतेहपुर सीकरी? ऐसी जगह कहाँ थी? तो प्रेजेंट टाइम में कहा है? आगरा। और आगरा कहाँ है? यूपी के अंदर। और जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो उस समय अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी। और इस युद्ध के बाद इस राम प्रसाद को पकड़ने वाला मुगलों का आदमी कौन है? बदायूनी। बदायूनी पैसे से क्या है? इतिहास का। और ये बदायूनी तोप के ले गया किस आदमी को? राम प्रसाद। और किसकी गोद में दे देता है? अब अकबर जो है हमारे राम प्रसाद का नाम जो है क्या कर देता है? तो हमारे राम प्रसाद का नाम किसी ने क्या किया था? टेप प्रसाद। और यही प्रश्न रिपीट करते हैं कि वो किस हाथी का नाम वाम चेंज हो गया, तो वो कौन सा था? वो कौन सा था? राम प्रसाद। और राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या कर दिया? टेप प्रसाद। लेकिन ये राम प्रसाद बड़ा स्वामी भक्त हाथी है, ठीक है, कि जब यूं कहा गया कि जब इस राम प्रसाद को मुगलों के खेमे में ले गए और मुगलों का कहते हैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और भूखा ही दम तोड़ देता है। कौन? राम प्रसाद। और लास्ट में अकबरनामा, जो अकबर का इतिहास लिखा है अबुल फजल ने, उसमें एक लाइन अकबर ने लिखवा रखी है कि जिस आदमी के हाथी तक को नहीं झुका पाया, जिस आदमी के हाथी तक को नहीं झुका पाया, मैं उस आदमी को कैसे झुका पाता? तो जिस हाथी का नाम लेना चाहता है वो हाथी कौन है? राम प्रसाद है। और यहाँ एक प्रश्न और पैदा होता है कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी। और हमारी क्या थी? हमारी मतलब किसकी? प्रताप की। तो इस हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप की राजधानी क्या थी? तो प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। और अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी। और युद्ध में उपस्थित इकलौता इतिहासकार कौन था? तो आदमी का नाम क्या बताना है? बदायूनी। तो लिखो इस युद्ध में उपस्थित, लिखो इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार, इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार, इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार, इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका पूरा नाम लिखना। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी था। अब्दुल कादिर बदायूनी था। अब्दुल कादिर बदायूनी था। अब्दुल कादिर बदायूनी था जिसने हाथी राम प्रसाद को पकड़कर,
अब्दुल कादिर बदायूनी था जिसने हाथी राम प्रसाद को पकड़कर जिसने हाथी राम प्रसाद को पकड़कर जिसने हाथी राम प्रसाद को पकड़कर हाथी राम प्रसाद को पकड़कर फतेहपुर सीकरी में जिसने हाथी राम प्रसाद को पकड़कर फतेहपुर सीकरी में अकबर को भेंट किया था। 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 अकबर को भेंट किया था। वह अकबर ने राम प्रसाद का नाम वह अकबर ने राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया था। वह अकबर ने राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर ने राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया था। पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, देखो क्या है कि इस युद्ध में ढेर सारे हाथी थे, तो कहते हैं मुगलों के बहुत सारे हाथियों को तो अपने राम प्रसाद ने निपटा दिया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाथी लड़ रहे थे, तो इस हल्दी घाटी की लड़ाई को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? तो कहीं आया कि हाथियों की लड़ाई कौन सी है, तो ये हल्दी घाटी वाली हमारे इतिहास में। ठीक है, और इसके अलावा ये हल्दी घाटी का मैदान कौन सी नदी किनारे, तो ये बनास नदी का युद्ध भी किसको कहते हैं? तो बनास नदी का युद्ध और कोई नहीं है, वो क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। तो एक लाइन तो पोस्ट बना क्या लिखो हल्दी घाटी युद्ध के समय हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। उत्तर प्रदेश में आता है, लिखो फतेहपुर सीकरी थी। वह प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। वह प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। वह प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। वह प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। प्रताप की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस युद्ध में एक लिखने वाला आदमी मौजूद है, और इस युद्ध में जो लिखने वाला आदमी मौजूद है उसका नाम क्या बताओगे? पता नहीं। अब ये ठहरा इतिहासकार है, ठीक है, और खुद युद्ध में क्या है? मौजूद है, और इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। किस आदमी ने? और इस आदमी ने इस युद्ध में जो कुछ भी देखा उसको ये आदमी कहां लिख देता? अपने ग्रंथ में। उसको कहां लिख देता? ये अपने ग्रंथ में। तो एक तो प्रश्न ये बन गया कि इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाला इतिहासकार कौन है? तो इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाला इतिहासकार कौन है? बदायूं की खुद युद्ध में प्रेजेंट है, और बदायूं ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल किसमें लिखा? अपने ग्रंथ में, और इसके ग्रंथ का नाम ऐसा है। मैं एक बार लिखूं, उसके बाद तुम कोशिश करो बोलने की। हाँ, अब तुम बोलो, देखें। हाँ ठीक है, अब वो मुस्लिम इतिहासकार है ना, कौन सा इतिहासकार है? अब वो अपने ग्रंथ का नाम रामायण महाभारत तो लिखेगा नहीं है, तो उसने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा हुआ है? मुंतखबंतु उत तवारीख। क्या रखा है? मुंतखबंतु उत तवारीख। रूम पे जाने के बाद एक दो बार और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मुंतखबंतु और तवारीख, जो तवारीख उसका वो फारसी भाषा का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तवारीख का मीनिंग ही इतिहास होता है। तवारीख का मीनिंग ही क्या होता है? इतिहास होता है। और इस युद्ध का वर्णन जो है बदायूं ने अपने कौन से ग्रंथ में लिख दिया? मुंतखबंतु तवारीख। और ये इतिहासकार कौन है? बदायूं। अब यहाँ पे एक सीन और क्रिएट होता है। अब बदायूं ठहरा इतिहासकार, और इतिहास वालों के कभी लड़ाई झगड़ों से काम पड़े नहीं होता है। वो केवल किताबों कॉपियों में लड़ाई झगड़े करवाते, असल लाइफ में कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं। लेकिन जब वो मीटिंग ले रहा था मैगजीन में, कौन मीटिंग ले रहा था? अकबर। तो उस मीटिंग में ये भी बैठ गया, कौन? बताए। अब अकबर का काम है कि अपने अधिकारियों में जोश भर रहा है, ठीक है, भाषण दे रहा है कि हल्दी घाटी में जाएंगे, उखाड़ लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी मीटिंग में बैठा था, ये भी चढ़ गया, कौन? बदायूं। और बदायूं भी क्या आ गया? जोश में। वहां मीटिंग में फाइनल हो गया कि कहाँ खेलने जाना है? हल्दी घाटी। और सब अपने अपने कमरों में गए। मीटिंग खत्म हुई और ये भी भागा भागा अपने कमरे में आया, कौन? और बदायूं आते अपने कमरे में सामान पैक करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। कहाँ खेलने जाना है? हल्दी घाटी में। लेकिन इसका एक रूममेट था। किसका रूममेट? समझते हो तुम लोग, ठीक है,
कि यूं समझो कि इसका रूममेट था, अब ये जल्दबाजी में सामान क्या कर रहा, अपना फटाफट से पैक करा, लेकिन इसके रूममेट को कुछ भी नहीं पड़ा। समझो कि वो खाट पे सो रहा है, यूं समझो कि अपनी भाषा में वो ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है, कौन सा आदमी। तो ठीक है, तो वो टेंशन में आ गया यार कि सब तो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, हल्दी घाटी, और इसको कुछ पड़ी नहीं। तो उसने पूछा कि तू नहीं चल रहा है क्या? वो सुनता ही नहीं है, वो लगे हैं अंदर, फिर निकालता है, फिर उसको कहता है कि तू नहीं चल रहा है क्या? वो आदमी कहता है किधर, कि देख हम सब लोग कहाँ खेलने जा रहे हैं, कहाँ खेलने जा रहे हैं, हल्दी घाटी, फटाफट से तू भी क्या हो जा तैयार हो। तो वो साहब मना कर देता कि नहीं मैं तो खेलने नहीं आने लगे। बताने कहता पागल चल खेलेंगे कूदेंगे खूब मजा आएंगे, लेकिन वो आदमी साहब क्या कर देता है, मना करता है उसको नहीं आना है, ठीक है। लेकिन फिर बताने सीरियसली पूछता है कि भाई ऐसा क्या है कि तू वहां नहीं आना चाहता है? तो वो आदमी क्या कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अगर हमारी सेना का सेनापति क्या नहीं होता, कोई राजपूत नहीं होता। उसको क्या कहता है कि अगर हमारी सेना का सेनापति क्या नहीं होता, कोई राजपूत नहीं होता, तो इस युद्ध में लड़ने वाला पहला मुगली में खुद होता। एक आदमी क्या कह रहा है कि उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारी सेना का सेनापति किसको बना दिया। ये किसकी बात हो रही पता तुम्हें? मान सिंह की। वो कह रहा है कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि अगर हमारी सेना का सेनापति कोई राजपूत नहीं होता, सबसे पहले मैं खुद इस युद्ध में लड़ने क्या होता पहुंच जाता। तो उस आदमी को बड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कल बात की थी, जब मैगजीन में जैसे मान सिंह को क्या किया, कैप्टन नियुक्त किया, तो मुगलों के बड़े बड़े अधिकारी उससे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो इसको ऐसा कहता कौन है? तो इस बदायूनी को ऐसा कहने वाला ऐसा आदमी है। आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? नकीब खान। लेकिन उसने सामान पैक करना बंद नहीं किया, लगातार सामान क्या कर रहा है, पैक। तो बदायूनी ने कहा बात ठीक है, तेरे को नहीं आना मत आ, तेरे को जाना मेरे को फोन कर, मैं लेते हुए आऊंगा, ठीक है। अब वो तो रुक गया नकीब खान तो, और बदायूनी जो है भाई साहब कहाँ पहुंच गए, हल्दी घाटी में। और हल्दी घाटी में तलवार पकड़ के साइड में खड़ा हो गया। कौन? बदायूनी। क्योंकि इसको पता है कि हम तो इतिहासकार, लड़ी झगड़े से हमारा कोई काम नहीं पड़ा, हम केवल कॉपी किताब में हम लड़े झगड़े करवा सकते हैं, असल लाइफ में कभी काम नहीं पड़ा। ये असल में तलवार पकड़ के साइड में इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वहां युद्ध में इतनी जोरदार भगदड़ मची हुई है, इस बेवकूफ को बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा किसको कि किस पे तलवार चलानी और किस पे तलवार नहीं चलानी। और साइड में खड़ा हो गया और सोचने लगे साला नहीं आता, ठीक था मैं उस छोरे के साथ नहीं रह जाता अपने कमरे पे, ठीक है। लेकिन हम गलती से कहाँ गया, हल्दी घाटी, तलवार पकड़े साइड में क्या हो गया, खड़ा हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी भगदड़ मच रही है, ठीक है। और एक करता क्या है कि एक आदमी को हाथ पकड़े खींचने क्या करता है, कोशिश करता है। वो आदमी कहता पागल हाथ छोड़, युद्ध चल रहा है, तलवारें चल रही है, एक तलवार ही काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वेट करता है उस आदमी का फ्री होने का। और फिर बदामी उस आदमी को साइड में बुलाता है, तू फ्री तो हो गया? कि हाँ मैं फ्री हो गया, बोल क्या चाहिए था। तो वो बदामी कहता है देख मैं गलती से आ तो गया हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तलवार चलानी किस पे और किस पे। वो आदमी कहता पागल तो आया क्यों है? तेरे कभी काम पड़े लड़ने के? लेकिन वो आ गया तो। लेकिन वो आदमी क्या कहता है, तू मस्त रहे, तू तलवार किधर भी चला, मरने वाला कोई ना कोई क्या होगा। एक आदमी इसको क्या कहता है कि तू तलवार किधर भी चला, मरने वाला कोई ना कोई क्या होगा, राजपूत ही होगा। और इसको ऐसा कहने वाला वो कौन है? तो वो सेकंड सेनापति। और सेकंड सेनापति का नाम क्या है? तो सेकंड सेनापति का नाम तुम लोग क्या बताओगे? आसफ खान। अब जो क्या है कि यहाँ जाके मुगलों को समझ में आता, जो मुगलों के दूसरे अधिकारी थे, कि अकबर ने बहुत सोच समझ के किसको कैप्टन बनाया, मान सिंह को। ये लिख तो जाता है कि भी मेवाड़ और मुगलों की सेनाओं के बीच है, असल में है ही नहीं। वो मुगल सेना अधिकांश कहाँ की थी, अपने कहाँ की थी, आमेर की। और उसको कौन लेके आया था, मान सिंह। और उसमें भी सैनिक किनके ही ज्यादा थे। तो असल में अकबर ने चाल चली और इनको ही आपस में क्या कर दिया, लड़वा दिया। बस फर्क इतना था कि वो राजपूत सैनिक जो थे मान सिंह के थे और मुगलों की सेना से लड़ रहे थे, और मुगलों की सेना में लड़ रहे थे, और प्रताप की सेनाओं से क्या कर रहे हैं। तो अकबर ने ऐसे नहीं, अकबर बहुत दिमागदार था इसलिए राजा कहलाया, बाकी लोगों में इतना दिमाग नहीं था। तो वहां जाकर इनको समझ में आया कि अकबर ने बहुत ठीक किया, किसको कैप्टन बना के, मान सिंह को। तो यहाँ पे दो बड़े स्लोगन आ रहे हैं कि एक तो इस आदमी को कौन कहता है कि अगर हमारी सेना का सेनापति कोई राजपूत नहीं होता तो इस युद्ध में सबसे पहले मैं लड़ता, कौन, नकीब खान। और इसके अलावा एक कहता है कि तलवार किधर भी चला मरने वाला कोई राजपूत ही होगा, कौन कहता है, आसफ खान। और युद्ध में उपस्थित इकलौता आदमी बदायूनी। और इस युद्ध का वर्णन आंखों देखा हाल कौन से ग्रंथ में मिल जाएगा, मुंतखबंतुत तवारीख में। तो लिखो, लिखो बदायूनी ने, लिखो बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, लिखो बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ
अपने ग्रंथ मुंतखबंतु उत तवारिख में किया है। तुमको देख के लिख दो, बाकी अपन फोटो देख के बता देंगे। ठीक, लिखो मुंतखबंतु उत तवारिख में किया है। बदायूनी ने इस युद्ध का आपको देखा वर्णन अपने ग्रंथ मुंतखबंतु उत तवारिख में किया है। मुंतखबंतु उत तवारिख में किया है, लिखा तुम लोगों ने। नेक्स्ट लिखो नकीब खान ने बदायूनी को कहा था। 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 और लिखो अगर हमारी सेना का सेनापति, वो डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा करके लिखना। देखो अगर हमारी सेना का सेनापति कोई राजपूत नहीं होता तो, देखो अगर हमारी सेना का सेनापति कोई राजपूत नहीं होता तो, कोई राजपूत नहीं होता तो इस युद्ध में लड़ने वाला, अगर हमारी सेना का सेनापति कोई राजपूत नहीं होता तो इस युद्ध में लड़ने वाला पहला मुगल में स्वयं होता। इस युद्ध में लड़ने वाला पहला मुगल में स्वयं होता। इस युद्ध में लड़ने वाला पहला मुगल में स्वयं होता। इस युद्ध में लड़ने वाला पहला मुगल में स्वयं होता। पहला मुगल में स्वयं होता। नेक्स्ट लिखो, देखो आसफ खान ने बदायूनी को कहा था। देखो आसफ खान ने बदायूनी को कहा था। आसफ खान ने बदायूनी को कहा था। आसफ खान ने बदायूनी को कहा था। लिखो तलवार किधर भी चलो मरने वाला कोई राजपूत ही होगा। लिखो तलवार किधर भी चलो मरने वाला कोई राजपूत ही होगा। तलवार किधर भी चलो मरने वाला कोई राजपूत ही होगा। और ऐसा बदायूनी को कौन कह रहा है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? आसफ खान। क्या नाम बताओगे? आसफ खान। अब यहाँ पे आगे क्या है वो देखो कि ये तो हम लोग कहते हैं, ये तो हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का। लेकिन जब ये लोग खेल रहे थे इनको ये पता नहीं था कि फ्यूचर में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो किस नाम से पुकारी जाएगी? हल्दी घाटी के नाम से। तो इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा। तो एक हेडिंग डाल लो केवल, बाकी बात नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। देखो हल्दी घाटी युद्ध पर, देखो हल्दी घाटी युद्ध पर इतिहासकारों के मत। देखो हल्दी घाटी युद्ध पर, हल्दी घाटी युद्ध पर इतिहासकारों के मत। हल्दी घाटी युद्ध पर इतिहासकारों के मत। ठीक है, बात बड़ी है, अपन नेक्स्ट टाइम पे समझते हैं ना, कल बात करते हैं।